जाट और सुनार दोनों में से कौन निकला ज्यादा चालाक। वीडियो जरूर देखें। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो कहानी आपको सुनाई जा रही है उसका नाम है जाट और सुनार। जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र को बड़ी आवाभगत की। शाम को जब रोटी खाने को समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की निगाहें उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इस थाली को अपना बनाना ही पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को भांप गया और मन ही मन सोचा, होने हो ये रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम किया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छीके पर उसको रख दिया। उस छीके के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी ना चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली में गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के एक गड्ढे में छुपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया था। अब हुआ ये कि सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकला हो रह गया। सुनार ने पैर यानी का निशान बना देख लिया। वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी जगह गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार के कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर से खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर हैरान रह गए। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियाँ हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकाल कर ले आया हूँ जिसमें रात को तुम छुपा कर आए थे। इस पर जाट ने कहा, भाई मैं तो खुद को ही ज़्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो मेरे भी गुरु निकले। हमें अपना दोनों की चतुराई साथ जरूर उठाना चाहिए। तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते एक शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान की ओर जा रहे हैं। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर जहाँ लाश जली वहाँ उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया और वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़कों ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा। जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 रुपये जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके रुपये मिल जाएंगे।
वहीं खाता देखा गया पर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में ना लिखे हों, पर मैंने रुपये तो ज़रूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो। यदि मेरी बात सच्ची है तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुँचे। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने ज़ोर से आवाज़ दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा किए थे वो वही खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज़ लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने उसे अपने पिता की आवाज़ समझा और घर जाकर जाट को 10,000 रुपये दे दिए। रुपये पाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, वहीं पर सब रुपये अपने ही घर ले चलूं। इधर सुनार ने भी सोच लिया कि इतने सारे रुपये लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब तो कोई और ही उपाय सोचना पड़ेगा। सुनार ने बहुत ही अच्छे कीमती जूते खरीद जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपये की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते को वह कैसे क्या करता, छोड़कर आके चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा, यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहीं रख दी और उस पहले जूते को लेने के लिए चला गया। इधर वह जूते लेने गया और इधर रुपयों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात सुनाई और उसने समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मैं एक कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुँचा दिया करो। यह कहकर उसने वे रुपये एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गाड़ दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। उधर जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहाँ रुपयों की गठरी नहीं देखी। उसे समझते देर न लगती ही कि यह सब सुनार की ही करतूत हैं। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा और सुनार की स्त्री से जाट को घर आता देख तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़ आए हो? वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंचा? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अब तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है। वह ज़रूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज़ खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और दूसरे कुएं पर से पानी भरकर ला आती। यह उसका नित्य काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज़ दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया कि दूसरे दिन जाट उसी सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियां की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंचा और उसी प्रकार आवाज़ बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो बहुत चलता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपये जैसा रहा नहीं है, क्या करूं? सुनार ने कहा, आंगन के बीच में जो रुपयों की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों को पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज़ लगाई,
लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे के गई है थी, फिर से आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपये ले गया। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं से निकाल, जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहन कर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया हो। घर जाकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा है और सारा धन गायब है। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखे कुएं की ओर गई थी, तब तक जाट सारा धन लेकर चंपत हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सेक्स संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमसे आयुर्वेदिक दवाई मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8561 019 336 पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक पर।